हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं डिलीवरी नोट वाउचर के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में डिलीवरी नोट वाउचर्स का क्या यूज़ होता है, इसकी एंट्री को हम कैसे पास करते हैं। तो आज के वीडियो में ये सब हम जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स को, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। डिलीवरी नोट वाउचर, तो आप लोग ध्यान से समझिए क्या क्या डिलीवरी नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि डिलीवरी नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट है अल्ट के साथ F8। जब हम टैली में वाउचर्स में होंगे तब हमें डिलीवरी नोट वाउचर्स को लाना है, तो हम अल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे और डिलीवरी नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो अब इसको समझ लेते हैं कि डिलीवरी नोट जो वाउचर है उसका क्या वर्क है। तो डिलीवरी नोट वाउचर, इस वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में गुड्स को डिलीवरी करते हैं, उस समय हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं। यानी सीधे शब्दों में समझिए कि डिलीवरी नोट वाउचर, जब भी हम अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में गुड्स को डिलीवर करेंगे, गुड्स को डिलीवर करेंगे, उस समय हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन को 10,000 का गुड्स डिलीवर किया, तो मोहन को 10,000 का जो माल मैंने है वो डिलीवरी किया है, तो इसमें जो एंट्री रहेगी, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहन ने हमसे कहा कि आप मुझे 10,000 का जो माल है वो भेज दीजिए, तो हम मोहन को माल भेज देंगे। तो मोहन ने कहा था ये हमें ख़रीदना नहीं है, हमें सिर्फ आप माल भेजिए। पहले आप मुझे माल भेजेंगे, माल भेजने के बाद में मैं इसको चेक करूँगा। चेक करने के बाद में जितना आपका गुड्स सही होगा वो तो मैं परचेज़ कर लूँगा, और जो आपका रिजेक्ट होगा वो मैं आपका वापस कर दूँगा। ये हमारी और मोहन की बात हुई थी। तो इसी के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जो मोहन को माल सही मिलेगा वो मोहन परचेज़ कर लेगा, और जो हमारा रिजेक्ट माल होगा वो मोहन हमें वापस कर देगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि इसी तरीके से जैसे हमने रिसीप्ट नोट वाउचर और रिजेक्शन आउट वाउचर को समझा था, इसी तरीके से हम डिलीवरी नोट वाउचर और रिजेक्शन इन वाउचर को एक ही में समझेंगे, तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डिलीवरी नोट वाउचर को समझ लेते हैं कि जब भी व्यापार में माल को डिलीवरी करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही जाना है टैली पर, और इसकी एंट्री को कैसे पास करते हैं, कैसे इसकी एंट्री करना है वो हम देखते हैं। तो चलते हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर। आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर, और हमें इसमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली में हमें दिख रहे हैं मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स, क्विट। अभी हम वाउचर्स पढ़ रहे हैं तो वाउचर्स पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में इंटर प्रेस करेंगे और ये वाउचर्स आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो शॉर्टकट हमने बताई थी अल्ट के साथ F8 प्रेस करना है। तो यहाँ पे डिलीवरी नोट वाउचर्स आ गया है। अगर आपकी स्क्रीन पर ये डिलीवरी नोट वाउचर शो ना हो रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स हैं, तो यहाँ पर आपको सीधा इसके ऊपर जाना है शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में। शो इनएक्टिव ऑप्शन पर इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं और इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर वाउचर्स, पेरोल वाउचर। हमें इन्वेंट्री वाउचर्स हैं तो हम इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री वाउचर्स में यहाँ पे ये हमें दिख रहा है डिलीवरी नोट वाउचर्स। अगर ये आपको यहाँ पर जैसे नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, F12 वही F10 दबा के यहाँ पर जाना है और इसको इंटर प्रेस करके इसको यस करा के सेव कर लेना। ये अभी यहाँ पर है, जैसे कोई भी मुझे यस करना है तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप वाउचर्स को ओपन कर सकते हैं जो वाउचर्स नहीं है।
तो F10 प्रेस करना है आपको, शो इनएक्टिव पर जाना है और यहाँ पर जाना है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे F10 प्रेस किया, F10 प्रेस करने के बाद में शो इनएक्टिव पर गए, शो इनएक्टिव पर यहाँ से डिलीवरी नोट वाउचर्स है, इसको ओपन कर लिया। इसी तरीके से आपको जो भी वाउचर्स ओपन करने हैं वो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एंट्री को पास करना है। तो हमें सीधा ही जो लेज़र है उसको समझते हैं किस तरीके से था कि मोहन को 10,000 का गुड्स डिलीवर किया, तो मोहन अकाउंट डेबिट 10,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से हमें क्या करना है, तो मोहन को 10,000 का माल डिलीवर करना है। तो हमें सीधा डिलीवरी नोट वाउचर्स में आ गए, मोहन का लेज़र सेलेक्ट करना है। अगर लेज़र नहीं बना है तो आप यहीं क्रिएट पर जाकर या Alt C से लेज़र को बना सकते हैं। यहाँ पर लेज़र ऑलरेडी क्रिएट है। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, ऑर्डर नंबर आप डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे मोड टर्म ऑफ पेमेंट डाल सकते हैं, जो भी है कैश या किस तरीके से बैंक अदर रेफरेंस कुछ डाल सकते हैं, टर्म ऑफ डिलीवरी और जो भी इंफॉर्मेशन है आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच रो, डेस्टिनेशन, कोरियर नेम, बिल ऑफ लोडिंग नंबर, डेट, मोटर व्हीकल नंबर जो भी है आप डाल सकते हैं। बाइक अपनी जो भी व्हीकल का नंबर है वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे इनका एड्रेस आप फिल कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। ये सब हम फिल नहीं करने वाले हैं, आप ऐसे ही सेव कर लेना। यहाँ पे आप सेल्स लेज़र सेलेक्ट करना है, नहीं अगर सेल्स का लेज़र नहीं बना है तो आप क्रिएट पर जाकर या Alt C से लेज़र बना सकते हैं। हमें सेल्स पर जाना है, नेम ऑफ यहाँ पर आइटम, तो आइटम को शो करने के लिए स्पेस प्रेस करना है। यहाँ पे आइटम की लिस्ट दिख जाएगी, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। अगर आइटम भी आपको दूसरा बनाना है तो यहीं से क्रिएट से या Alt C से आप आइटम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Vivo V20, डिस्क्रिप्शन ले लेना है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, पेस्ट आइटम। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर लेना है। तो रेफरेंस नंबर अब लेने के लिए हम न्यू नंबर पर जाएंगे, यहाँ पे दूसरा रेफरेंस नंबर लेंगे। रेफरेंस नंबर लिया है मैंने 4, यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। कितने पीस खरीदना है, जैसे मैं ख़रीदता हूँ 1, तो 1,000 रुपये के हिसाब से, और मैं ले लेता हूँ 10, तो 10 मतलब 10,000 हो गया। तो यहाँ से मैं रेट ले लिया 1,000 और यहाँ पे 10,000 अमाउंट हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधा ही सेव करने के लिए इंटर या कंट्रोल A से आप सेव कर सकते हैं। अगर आप नरेशन चाहें तो आप नरेशन डाल सकते हैं, जो भी नरेशन में डालना हो कि इस तरीके से माल को परचेज़ करना है या मैंने इतना परचेज़ किया या डिलीवरी इतना किया, इस तरीके से जो भी नरेशन में आप प्रिंट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, वो यहाँ से डाल सकते हैं। सेव करने के लिए इंटर या कंट्रोल A से आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना है कि डिलीवरी नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है और इसकी एंट्री को हम कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अब इसकी देखने के लिए अब हमें स्टॉक समरी में चलना है। तो देखने के लिए डिलीवरी नोट वाउचर्स की जो एंट्री है उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, सीधे ही आप पहले तो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ डे बुक से जाकर आप इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी एंट्री है मैंने ये जो डिलीवरी किया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं मोहन को। यहाँ से आप सारी एंट्री देख सकते हैं, या आप गेटवे ऑफ टैली पे एस्केप बटन प्रेस करते हुए वापस आएंगे। यहाँ से आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करना है और यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट है DD से आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे डे बुक पर। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डे बुक को देखने के लिए। तीसरी जो चीज़ है उसके लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली पर ही आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में सब कुछ करना है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे, यहाँ पे गो टू ऑप्शन जो लिस्ट है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको सीधा ही टाइप कर देना है इसमें डे बुक। तो डे बुक में आपको दिख जाएगा सबसे पहले कॉमन रिपोर्ट्स, तो आप कॉमन रिपोर्ट से डे बुक देख सकते हैं इस तरीके से, या आप कंट्रोल G प्रेस करेंगे डे बुक, वहीं से आप वाउचर्स वाली डे बुक देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है डिलीवरी नोट वाउचर। तो इस तरीके से आपको देखना है कि डिलीवरी नोट वाउचर्स की एंट्री या किसी भी वाउचर्स की एंट्री कहाँ से देखना है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से देखना है। अब हमें स्टॉक की समरी देखना है, तो यहाँ से हम स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ पे Vivo V20, यहाँ पे Vivo V20 इंटर, और यहाँ पे अप्रैल में और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मोहन का जो तीसरा वाला लेज़र है इसको सिलेक्ट करना है। सेल्स बिल पेंडिंग वो ऑलरेडी मैंने एंट्री कर रखी थी तो वो पहले से शो हो रहा है, हमें इस वाली एंट्री को देखना है जिसका रेफरेंस नंबर 4 है। तो रेफरेंस नंबर हमें 4 लिया और यहाँ पे जो एंट्री है वो इस तरीके से सेव करना है। तो ये 2 वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये समझना है। तो रेफरेंस नंबर 4 है।
तो यहीं पे भी वही कंडीशन दिखा रहा है 1 अप्रैल को मैंने डिलीवरी किया माल डिलीवरी नोट वाउचर्स में, जिसका रेफरेंस नंबर है 4, और यहाँ पे जो पीस था वो 10 था, जिसका रेट था 1000, और यहाँ पे क्वांटिटी 10, पेंडिंग अमाउंट, इस तरीके से टोटल 10,000 वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है सेल्स बिल पेंडिंग, यानी जो हमारा बिल है वो पेंडिंग पड़ गया। याद रखना, जब भी हम सेल्स डिलीवरी करते हैं या रिसीव करते हैं वो एंट्री हमारी पेंडिंग पड़ जाती है, उसको हम क्लियर करने के बाद में, परचेज या सेल्स करने के बाद में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के लिए आपको ध्यान रखना। और इसमें क्या दिखा रहा है, गुड्स डिलीवर बट विल नॉट मेड, यानी गुड्स तो डिलीवरी मैंने कर दिया पर उसका बिल नहीं बनाया है, तो बिल नहीं बनाया है तो इसलिए ये जो एंट्री है वो पेंडिंग पड़ गई है। तो याद रखना, जब भी हम अपने व्यापार में बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने पर अगर हम बिल नहीं देंगे या हमें बिल नहीं मिलता है तो उसकी एंट्री, अगर बिल नहीं मिलता है हमें, हम माल को खरीदते हैं तो उसकी एंट्री रिसीप्ट नोट वाउचर में करेंगे। अगर हम माल को डिलीवरी करते हैं और डिलीवरी करने पर हम बिल नहीं देते हैं तो उसकी एंट्री हम डिलीवरी नोट वाउचर्स में करेंगे। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, गुड्स डिलीवर बट विल नॉट मेड। तो मोहन से हमारा तय हुआ था कि हम आपको जो है वो 10, मोहन ने कहा था मुझे 10 पीस भेजिए 10,000 रुपये का, और टोटल जिसमें जो माल हमारा होगा, जो गुड्स होगा सही, उसको हम परचेज कर लेंगे, बाकी हम आपका रिजेक्ट वापस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें समझ लेना है। अब वो जो रिजेक्शन इन वाला जो है, जो माल वापस करेगा उसकी एंट्री कैसे करना है, वो रिजेक्शन इन वाउचर में करना है। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिजेक्शन इन वाउचर्स की एंट्री करना है। डिलीवरी नोट रिजेक्शन इन से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसी तरीके से इनकी एंट्री एक साथ करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी हमने सीखा है कि डिलीवरी नोट वाउचर्स की एंट्री को कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, अब हमें सीधा ही चलना है बैक, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने आज क्या क्या किया था। तो हम लोगों ने आज किया था सीधा ही, सबसे पहले आपको बताया था कि एंट्री कैसे करना है, वाउचर्स को कैसे कराना है। वाउचर्स पर जाना है, F10 प्रेस करना है, यहाँ पर हमें शो इनएक्टिव में जाना है। यहाँ से आप किसी भी वाउचर्स को यस कराना है तो आप यहाँ से यस नो करा सकते हैं। अब यहाँ से ही आपको क्या करना है, सीधा ही इस तरीके से आप इसको यस नो करा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, बैक जाना है। फिर उसके बाद में अगर देखना है जो भी एंट्री हमने की है तो आप DD टाइप करेंगे, डे बुक ओपन हो जाएगा, या आप अपने डे बुक से यहाँ पे वाउचर्स के नीचे डे बुक से आप यस नो करा सकते हैं, या आप फिर कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे और यहाँ पर डे बुक आपको ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये करना था। और अगर हमें स्टॉक की रिपोर्ट देखना है, टोटल देखना है, पेंडिंग है नहीं है, तो स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ इंटर प्रेस करते हैं, आप पूरी उसकी एंट्री को देख सकते हैं। इस तरीके से आपको इंटर प्रेस करना, आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना है डिलीवरी नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है टैली में, और टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे करते हैं।